दोस्ती है। मैं हूं पंकज अग्रवाल और अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो स्कूल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और जो जेईई और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जी हाँ, VSEPR थ्योरी। ये टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से हमने लिया है, थोड़ा बीच का टॉपिक है। इसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम थोड़ा बड़ा है, थ्योरी उतनी ही छोटी है। VSEPR थ्योरी। जिन दो सरफिरे लोगों ने यह थ्योरी दुनिया को सबसे पहले बताई थी वो थे गैलिस्पी और नायहोम। गैलिस्पी और नायहोम ने बताया कि किस तरह से बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड में न पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसकी वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का क्या होता है, बॉन्ड एंगल का क्या होता है। तो आइए धीरे धीरे इसकी एक एक परत खोलने की कोशिश करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी कि VSEPR थ्योरी, इसके लिए जरूरी है कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को जान लेना। मैं आपको सबसे पहले एक ऐसा मॉलिक्यूल बताता हूं जिसको आप पहले से जानते हैं। हाँ, मीथेन, CH4, सबसे सिंपल मॉलिक्यूल। मीथेन का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एक हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं। कौन सा बॉन्ड? हाँ, बिल्कुल सही, सिग्मा बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। तो ये इलेक्ट्रॉन का कैसा पेयर है? बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को अब शॉर्ट में हम लिख देंगे BP। इसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर, मीथेन के मॉलिक्यूल में सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है तो दूसरा हाइड्रोजन का है। इसका मतलब मीथेन के सारे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है। अब इसी का एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। वहां सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगी हमारी हाइड्रोजन। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3। अब NH3 या अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीन एटम हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बना लेते हैं, पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का एक अकेला तन्हा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है जो किसी और के साथ जुड़ा नहीं होता, किसी हाइड्रोजन या किसी दूसरे एटम के साथ नहीं जुड़ा होता। तो इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन है ये एक्चुअली अलोन से मिलता जुलता है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे LP। और इनको तो आप जानते हो, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इनको आप बोलते हो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस एक मॉलिक्यूल और दिखाता हूं और फिर थ्योरी शुरू करते हैं। तो ये है वो जिसको अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने भी पिया और आपको भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अभी जितने भी तीन मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाई देंगे जो ऑफिशियली एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाने चाहिए। अब ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है इसमें आपको ध्यान ये देना है
कि दो ऑर्बिटल ऐसे हैं वाटर में जिनमें इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रेजेंट है। ये बना देता हूं थोड़ा बड़ा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा वाला, अकेला वाला, तन्हा वाला, अरिजीत सिंह के सेट सॉन्ग गाने वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीन मॉलिक्यूल आपको अभी यहां दिखाई दे रहे हैं। पहला मॉलिक्यूल है मीथेन का CH4, दूसरा मॉलिक्यूल है अमोनिया का NH3, और तीसरा मॉलिक्यूल है वाटर का H2O। इन तीनों मॉलिक्यूल में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और इन दो मॉलिक्यूल में आपको दिखाई दे रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसके चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हर एक पेयर को दो दो न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं, पर यहां अमोनिया में बॉन्डेड पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन का एक पेयर ऐसा भी है जिसको दूसरी तरफ से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तीसरी बात यहां देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं। तो इस सब सीन को देखने के बाद अब शुरू करते हैं ऑफिशियली VSEPR थ्योरी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक देख रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूं। फन केमिस्ट्री के साथ जरूर कर रहे हैं हम लोग, और एक कॉपी और एक पेन अपने साथ जरूर रखिए। काम की चीजें नोट कर लेनी चाहिए, कभी कभी बातें साउंड वेव्स की तरह हवा में निकल ना जाए। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो VSEPR थ्योरी के थ्रू हमारे गैलिस्पी और नायहोम कहते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक उस मॉलिक्यूल में जहां जहां सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री स्टेबल होती है, नॉर्मल होती है, रेगुलर होती है। और हर उस मॉलिक्यूल में जहां बॉन्डेड पेयर के साथ साथ कोई लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर और बॉन्डेड पेयर के बीच होता है रिपल्शन। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्शन होता है, वो रिपल्शन इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बिगाड़ देता है। इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बिगड़ जाती है, बॉन्ड एंगल हो जाता है कम। और अगर किसी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा लोन पेयर हुए, तो वो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे थोड़ा कम रिपल्शन करते हैं, और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्शन करते हैं। इस बात को एक बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं। आइए देखते हैं। अगर किसी कॉलोनी में, आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में, आपकी बिल्डिंग में, आपकी टाउनशिप में, आपकी सोसाइटी में सारे ही बच्चे पढ़ाकू टाइप के हैं, सारे ही बच्चे जरूरत से ज्यादा शरीफ जैसे हैं, तब वो आपस में लड़ाई नहीं करते और उनके बीच धक्का मुक्की यानी कि रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड पेयर बहुत कम होता है। पर अगर आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में, आपकी सोसाइटी में बॉन्डेड पेयर के साथ यानी शरीफ बच्चों के साथ एक नॉटी बच्चा भी है, एक बदमाश बच्चा भी है, एक शैतान बच्चा भी है, तो शैतान बच्चा तो शरीफ बच्चों को परेशान करेगा, उनके साथ झगड़ा करेगा, उनके साथ धक्का मुक्की करेगा। इसलिए हमारे गैलिस्पी और नायहोम कहते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होता है। और अब देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा लोन पेयर हो, तो भैया ये तो नॉटी बच्चे हैं, दो शैतान, तो सबसे ज्यादा लड़ाई होगी लोन पेयर की, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर। अगर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, तो ये लोग कहते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा लोन पेयर है, तो उनके बीच सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम रिपल्शन होगा, और बॉन्ड पेयर में तो रिपल्शन होगा ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये थ्योरी बहुत आसान है। ये कहती है कि अगर आपकी सोसाइटी में सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, शरीफ है, तो उनके बीच धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं होगी, सोसाइटी की शांति बनी रहेगी। अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में, आपके गली मोहल्ले में कोई एक भी शैतान बच्चा आ गया, तो शैतान बच्चा शरीफ बच्चों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करेगा, शांति बिगड़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी गली में एक से ज्यादा शैतान बच्चे हैं, तो पहले शैतान बच्चों की आपस में लड़ाई होगी, बाद में उनकी दोस्ती हो सकती है।
तो अगर शैतान बच्चों की लड़ाई सबसे ज्यादा होगी, फिर शैतान बच्चों और शरीफ बच्चों की लड़ाई होगी, और शरीफ शरीफ की तो लड़ाई होती ही नहीं है। यह है VSEPR थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब अगला जो स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी शैतान बच्चे की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, हालांकि मैं बच्चा शैतान नहीं था, तो अगर किसी शैतान बच्चे की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो अपने बच्चे को कंट्रोल में रखती है, और बच्चा चाहे शैतान हो पर उसे पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करने देती है। तो गैलिस्पी और नायहोम ने अपनी VSEPR थ्योरी में कहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वह अपने लोन पेयर को जोर से अट्रैक्ट करके रखता है, पास में खींच के रखता है, और यह लोन पेयर आसपास के बॉन्डेड पेयर से ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाता। इस वजह से इस मॉलिक्यूल में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता, इसकी ज्योमेट्री में ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होता, इसके बॉन्ड एंगल में ज्यादा कमी नहीं आती। अदरवाइज आप देखिए, अगर सारे बच्चे शरीफ हैं, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड पेयर हैं, तो आप इस मीथेन में बॉन्ड एंगल एक नॉर्मल 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल एक्सपेक्ट करते हैं, और ज्योमेट्री रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अमोनिया में एक नॉटी बच्चा है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डेड पेयर को पास पास ले आता है, उनको रिपेल कर करके एक दूसरे के करीब ले आता है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है 107.5 डिग्री के आसपास, और ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाती है, यानी कि ज्योमेट्री पिरामिडल हो जाती है। अब यहाँ तो दो दो शैतान है, ज्यादा रिपल्शन है, ज्यादा डिस्टॉर्शन है, ज्यादा गड़बड़ी है, और इस वजह से बॉन्ड एंगल करीब करीब 104.5 डिग्री के आसपास हो जाता है, और ज्योमेट्री हो जाती है वी शेप्ड। तो यह थी VSEPR थ्योरी, दो शैतान बच्चों की थ्योरी, और दोनों के नाम गैलिस्पी और नायहोम थे। शरीफ बच्चे तो बेचारे यूं भी खबरों में नहीं आते। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि हम आज की बात को खत्म करें, एक बार फिर से छोटा सा रिकैप दे देते हैं। अगर आपकी कॉलोनी में सारे बच्चे शरीफ रहते हैं, उनके बीच धक्का मुक्की नहीं होगी, कॉलोनी की शांति बनी रहेगी, सारी व्यवस्थाएं बनी रहेगी। अगर कॉलोनी में एक या एक से ज्यादा शरीफ बच्चों के साथ शैतान बच्चे भी हैं, तो शैतान बच्चे शरीफ बच्चों के साथ धक्का मुक्की करेंगे, कॉलोनी की शांति बिगड़ जाएगी। अगर दो शैतान बच्चे हैं तो शैतान शैतान बच्चों की लड़ाई सबसे ज्यादा होगी, शैतान और शरीफ बच्चों की लड़ाई थोड़ी कम होगी, और शरीफ शरीफ बच्चे तो बहुत ही कम लड़ाई करते हैं, सिर्फ वो बुरा मान जाते हैं। अगर किसी शैतान बच्चे की मम्मी ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो अपने शैतान बच्चे को अपने काबू में रखेगी और पड़ोसियों के साथ ज्यादा धक्का मुक्की नहीं करने देगी, तो कॉलोनी में ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगा। यानी कि द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज सराउंडेड ओनली बाय बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then the geometry of the molecule would be regular, bond angle would be as expected. If the central atom of the molecule is surrounded by a lone pair of electrons along with bonded pair of electrons, then there will be a repulsion between lone pair and bond pair, and due to this repulsion the geometry of the molecule will get distorted and bond angle would be reduced or decreased. If there are two or more lone pairs surrounding the central atom of a molecule, then the repulsion between lone pair would be highest, the repulsion between lone pair bond pair would be less than that, and the repulsion between bond pairs would be least. If the central atom of the molecule, आखिरी बात ध्यान से सुनिएगा, if the central atom of the molecule is more electronegative, यह दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन। If the central atom of the molecule is more electronegative, it will attract its lone pair more strongly and don't